एक छोटी सी घटना से मैं अपनी चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। जैसे आप आज यहाँ इकट्ठे हैं, ऐसे ही एक चर्च में एक रात बहुत से लोग इकट्ठे थे। एक साधु उस रात सत्य के ऊपर उन लोगों से बात करने को था। सत्य के संबंध में एक अजनबी साधु उस रात उन लोगों से बोलने को था। साधु आया, उसकी प्रतीक्षा में बहुत देर से लोग बैठे थे, लेकिन इसके पहले कि वो बोलना शुरू करता, उसने एक प्रश्न, एक छोटा सा प्रश्न वहां बैठे हुए लोगों से पूछा। उसने पूछा कि क्या आप लोगों में से किसी ने ल्यूक का 69वां अध्याय पढ़ा है? जिन लोगों ने पढ़ा है वे हाथ ऊपर उठा दें। उस हाल में जितने लोग थे, करीब करीब सभी ने हाथ ऊपर उठा दिए। केवल एक बूढ़ा आदमी हाथ ऊपर नहीं उठाया। उन सभी लोगों ने स्वीकृति दी कि उन्होंने ल्यूक का 69वां अध्याय पढ़ा है। वो साधु जोर से हंसने लगा और उसने कहा, मेरे मित्रों, तुम ही वे लोग हो जिनसे सत्य पर बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ल्यूक का 69वां अध्याय जैसा कोई अध्याय है ही नहीं। वैसा कोई अध्याय ही नहीं है। और उस हाल में वे सारे लोग हाथ ऊपर उठाए हुए थे कि उन्होंने उस अध्याय को पढ़ा है। सिर्फ एक आदमी हाथ नीचे किए बैठा था। साधु बोल चुका और जब सारे लोग जाने लगे तो उसने उस बूढ़े आदमी को जाके पकड़ा और कहा, मैं हैरान हूं, तुम जैसा आदमी चर्च में क्यों आया? मैंने आज तक सत्य और चर्च का कोई संबंध नहीं देखा। तुमने हाथ नहीं ऊपर उठाया तो मैं हैरान हो गया। बाकी लोग झूठे ही हाथ उठा रहे थे, ये तो ठीक था, इसमें कोई आश्चर्य की बात न थी, लेकिन तुम्हें बिना हाथ उठाए देख के मैं हैरान हो गया हूं। तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया? मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। अगर तुम जैसे एक आध लोग भी जमीन पर शेष रहे तो धर्म नष्ट नहीं होगा। उस आदमी ने कहा, महानुभाव, आप समझने में भूल कर रहे हैं। मेरे हाथ में दर्द है, इसलिए मैं ऊपर नहीं उठा। हाथ तो मैं भी ऊपर उठाना चाहता था, मजबूरी थी, माफ करें। दोबारा आप आएंगे और हाथ उठवाएंगे, तब तक मैं भी स्वस्थ हो जाऊंगा और हाथ उठाऊंगा। सत्य पर यहां भी इन आने वाले दिनों में कुछ थोड़ी सी बातें मुझे आपसे कहनी। मुझे भी ख्याल आया कि आपसे हाथ उठवा लूं, लेकिन फिर ये डर लगा, हो सकता है किसी के हाथ में तकलीफ हो और वो न उठा पाए और परेशान, इसलिए मैं हाथ तो नहीं उठवाऊंगा। और अब इस कहानी को कह देने के बाद हाथ उठना थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन हर एक से ये कहूंगा, अपने भीतर वो हाथ जरूर उठा ले। क्योंकि जो आदमी जीवन की खोज में निकला हो, अगर वो अपने भीतर सच्चा नहीं हो सकता है तो उसकी कोई खोज कभी पूरी नहीं होगी। जो आदमी धर्म को या परमात्मा को या जीवन के अर्थ को जानने के लिए उत्सुक हुआ हो, अगर वो अपने प्रति थोड़ा सच्चा नहीं है तो उसकी खोज व्यर्थ ही चली जाएगी, उसका श्रम व्यर्थ चला जाएगा। फिर चाहे वो मंदिरों में जाए और चर्चों में और मस्जिदों में, और चाहे वो कहीं भी भटके तीर्थों में और पहाड़ों पर, अगर वो भीतर अपने प्रति ही झूठा है तो वो जहां भी जाएगा वहां सत्य नहीं पा सकेगा।
सत्य की खोज का पहला चरण अपने प्रति सच्चा होना है, और हमें याद ही नहीं रहा है कि हम अपने प्रति भी सच्चे हों। शायद हमें पता भी नहीं कि अपने प्रति सच्चे होने का क्या अर्थ है। और ये झूठ कोई एक आदमी बोलता हो ऐसा नहीं, ये झूठ कोई एक पीढ़ी बोलती हो ऐसा नहीं, किसी एक सदी में आके आदमी अपने प्रति झूठा हो गया हो ऐसा भी नहीं। हजारों साल से झूठ पाले और पोसे गए हैं, और वे इतने पुराने हो गए हैं कि उन पे आज शक करना भी असंभव हो गया है। बहुत दिनों तक झूठ जब प्रचारित होते हैं तो वे सत्य जैसे प्रतीत होने लगते हैं। हजारों हजारों साल तक जब किसी झूठ के समर्थन में बातें कही जाती हैं और हजारों लोग उसका उपयोग करते हैं, तो धीरे धीरे ये बात ही भूल जाती है कि वो झूठ है, वो सत्य प्रतीत होने लगता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो झूठ हमारे जीवन को घेरे होते हैं वे हमारी ईजाद किए हों। हो सकता है परंपराओं ने हजारों वर्षों में उनको विकसित किया हो, और क्योंकि हमने उन्हें विकसित नहीं किया होता है इसलिए हमें पता भी नहीं होता है कि हम किसी झूठ का समर्थन कर रहे हैं। हमें याद भी नहीं होता है, हमें ख्याल में भी ये बात नहीं होती है। और जब तक ये बात ख्याल में ना आ जाए, जब तक हम अपने भीतर झूठ के सारे पर्दों को न तोड़ दें, तब तक हम न जान सकेंगे कि क्या है सत्य। और सत्य को जो न जान सकेगा उसके जीवन में कभी स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं हो सकती, और सत्य को जो न जान सकेगा उसके जीवन में कभी आनंद के झरने फूट नहीं सकते। सत्य को जो न जान सकेगा उसका जीवन कभी एक संगीत नहीं बन सकता है। वो दुख में जिएगा और दुख में मरेगा। अर्थहीनता में व्यर्थ ही उसका समय अपव्यय होगा, उसका जीवन चुक जाएगा और वो जीवन को जानने से वंचित रह जाएगा। लेकिन हम सत्य को जरूर जानना चाहते हैं, इसलिए हम उन द्वारों पर भटकते हैं जहां हमें ख्याल है कि सत्य मिल सकेगा। हम जरूर ही प्यासे हैं, नहीं तो मंदिरों मस्जिदों में कौन जाता है। हमारे भीतर जरूर आकांक्षा है, लेकिन आकांक्षा अकेली काफी नहीं है, प्यार अकेली काफी नहीं है। हमें अपने भीतर उन दीवालों को तोड़ देना होगा जो हमने खुद असत्य की खड़ी कर ली, तभी सत्य से हमारा कोई संपर्क हो सकता है। मैंने कहा कि कोई असत्य जो हमें घेरे हुए है हमारे आज की इजाद नहीं है, पुरानी कथा है ये। हर पीढ़ी करीब करीब उन्हीं असत्यों को फिर से दोहराती है जिनको पिछली पीढ़ी ने दोहराया था। एक रिपीटिशन, एक पुनरुक्ति है जो चलती चली जाती। मैंने सुना है एक रात एक बड़े नगर में एक छोटे से गांव का रहने वाला एक निवासी आया। यद्यपि वो छोटे से गांव में रहता था, लेकिन बड़े नगर में जब युवा था तो वो भी शिक्षा लेने आया था। उसके पड़ोस का एक लड़का आज भी उसी विद्यालय में, उसी छात्रावास में था जिसमें वो कभी था। रात उसे ख्याल आया कि मैं जाऊं और देखूं, छात्रावास बदल गए होंगे, विद्यालय बदल गए होंगे। मैं जब पढ़ता था उस बात को बीते तो 30 वर्ष हो गए, सब बदल गया होगा। वो गया और उसने उस दरवाजे पे जाके द्वार पर दस्तक दी जिसमें उसके गांव का एक लड़का पढ़ता था और रहता था। दरवाजा खोला गया, वो भीतर गया और उसने जाके उस युवक को कहा कि बेटे मैं ये देखने आया हूं, 30 वर्ष में तो सब कुछ बदल गया होगा। मकान नए हो गए थे, विद्यालय का भवन बहुत बड़ा हो गया था, जहां थोड़े से विद्यार्थी थे वहां बहुत विद्यार्थी थे, रास्ते सुंदर बन गए थे, बगीचे आबाद हो गए थे, सब कुछ ऐसे बदला हुआ था। वो भीतर गया और उसने युवक की